के लिए लेकर आए हैं इंसान की शारीरिक ऊर्जा के द्वारा कार्य करने वाले कमाल के जुगाड़ एवं आविष्कारों से संबंधित जानकारी लेकर, जिन्होंने इंसान की बिना ईंधन के उपकरणों को चलाने की चाह को खुद इंसान के लिए कहीं अधिक उपयोगी बना दिया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। ह्यूमन कार। एक पुरानी कार के ऊपर वाले भाग को काट कर बनाया गया यह कमाल का जुगाड़ काफी अटपटा तो नजर आता ही है, साथ ही साथ इसकी कार्यशैली भी आपको काफी अधिक चौंकाने वाली है। एक बुजुर्ग के दिमाग से उपजा यह कमाल का आविष्कार दरअसल चाबी भरने वाले खिलौने के सिद्धांत पर काम करता है। एक बार इस वाहन के अंदर बैठने के बाद इसके आगे लगे हैंडल को आगे पीछे किया जाता है तो यह मानो चार्ज हो जाता है और ब्रेक को छोड़ते ही यह वाहन आगे की तरफ भागने लगता है। इस जुगाड़ वाले वाहन में एक बार में 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इस वाहन की स्पीड भी काफ़ी अधिक की जा सकती है, जिससे मानो यह रोड पर चलते वक्त दूसरी कार के समान ही प्रतीत होता है। मगर इसका अटपटा डिज़ाइन स्वाभाविक ही इसे एक कार से अलग जरूर कर देता है। यह वाहन तीखे मोड़ों पर भी मुड़ने में कुशल है। साथ ही साथ स्पीड को पूरी तरह से नियंत्रित रखने की अपनी योग्यता के कारण यह रोड पर भी काफी सुरक्षित बना रहता है। एल्फ बाय ऑर्गेनिक ट्रांसिट। साइकिल के सिद्धांत पर काम करने वाला यह कमाल का वाहन वाकई में काफी सहायक है आम लोगों के लिए। इस छोटे वाहन को दरअसल एक छोटी कार का रूप दिया गया है, लेकिन इसकी कार्यशैली पूरी तरह से साइकिल के सिद्धांत पर ही काम करती है। इस कमाल के वाहन में साइकिल के साथ एक मोटर लगी होती है, जिसके कारण आपका हल्का सा ही पैडल मारने पर यह साधारण साइकिल की तुलना में काफ़ी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे इस वाहन को गति देना काफ़ी सरल हो जाता है। यही नहीं, अपनी इस खास बनावट के कारण इसके अंदर बैठने वाला शख्स धूप और बारिश जैसी समस्याओं से भी पूरी तरह से बचा रहता है। अपने इस खास डिज़ाइन के कारण इसको चलाने वाला शख्स थकता भी कम है। साथ ही साथ इसके पीछे वाले भाग में सामान रखने की जगह भी होती है, जिससे यह आम लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी वाहन बन जाता है। स्टैंड बीस्ट बाइक। इस अनेकों भुजाओं वाली साइकिल को देखकर आपका भी दिमाग एक बार के लिए चकरा जरूर जाएगा कि भला यह साइकिल काम कैसे करती है। दरअसल इस साइकिल के पीछे वाले भाग में यह धातु की भुजाएं एक खास कोण में फिट की गई हैं, जिसके कारण जब शख्स के द्वारा पैडल को मारा जाता है तो इसके पीछे की भुजाओं को बल मिलता है और अपनी खास बनावट के कारण वे गति प्राप्त करने लगती हैं, जिससे मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विशाल मकड़ी इस साइकिल के पीछे फिट कर दी गई हो। अपने इस अटपटे आकार के कारण यह साइकिल स्वाभाविक ही तेज गति प्राप्त नहीं कर सकती, जिससे इसकी उपयोगिता मानो ना के बराबर हो जाती है। मगर इस प्रकार की साइकिल को बनाने का असली मकसद साइकिल की कार्यविधि को किस प्रकार और अधिक उपयोगी बनाया जा सके उसका अध्ययन करने के लिए होता है। यही नहीं, कई लोग एक शो पीस के रूप में भी इस प्रकार की साइकिल को खरीदकर अपने घर में रखना पसंद करते हैं। TU बस साइकिल। किसने सोचा था कि एक विशाल जनसमूह इस प्रकार भी बिना ईंधन के चलने वाले वाहन के माध्यम से भी सफर कर सकता है। इस खास बस के अंदर एक बार में 20 लोग बैठ सकते हैं और जहां हर सीट के आगे एक पैडल लगा होता है। जैसे जैसे सभी यात्री लोग इन पैडल को मारते हैं तो बस में लगे खास सिस्टम के कारण बस गति पकड़ लेती है और मानो किसी अन्य वाहन की तरह ही प्रतीत होती है। मगर इस वाहन में ऊर्जा के लिए ईंधन नहीं बल्कि बैठे हुए यात्रियों को निरंतर पैडल मारना होता है। इस प्रकार की बस का प्रयोग अभी केवल एक खास आकर्षण के रूप में मनोरंजन के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन अगर इसे मुख्य सड़क पर लोगों के द्वारा इस्तेमाल करना हो तो वह भी संभव है। इस खास बस की एक और विशेषता यह है कि इसे चलाने के लिए हमेशा सभी लोगों का बैठना आवश्यक नहीं होता। यह बस कम से कम 4 लोगों के द्वारा बैठकर पैडल मारकर भी चलाई जा सकती है। और यही नहीं, इस बस को सीधी दिशा की तुलना में उल्टी दिशा में भी चलाना काफ़ी सरल होता है। आर्क्योपेट्रिक्स फर्स्ट स्टार्ट। पहली नज़र में आपको लगेगा कि भला यह शख्स इस खिलौने नुमा ग्लाइडर को अपने सर पर लेकर क्यों खड़ा है, लेकिन अगले ही पल आप यह देखकर चौंक जाएंगे कि दरअसल यह कोई खिलौना नहीं बल्कि इंसान को हवा में कहीं अधिक ऊंचा उड़ा ले जा सकने वाला एक आविष्कार है। एक पहाड़ी की ढलान से जैसे ही यह शख्स इस खोखले ग्लाइडर के साथ दौड़ता है
तो अगले ही पल वह हवा में उड़ने लगता है। इस प्रकार का यह खास ग्लाइडर दरअसल कई आकारों में आता है और जो कि पूरी तरह से ईंधन रहित कार्यशैली पर काम करता है, अर्थात इसमें ना ही किसी प्रकार की मोटर होती है और ना ही कोई इंजन फिट होता है। यह सिर्फ और सिर्फ इंसान के इसको उड़ाने की कार्यशैली पर ही काम करता है। इसे हवा में उड़ता देख आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि क्या यह वाकई में सुरक्षित है? तो जी हाँ, यह काफ़ी सुरक्षित वाहन होता है दूसरे इंजन वाले वाहन की तुलना में, क्योंकि इसमें इंजन या कोई मोटर ना होने के कारण उसके फेल होने का कोई डर नहीं होता और यह वाहन पूरी तरह से इंसान के उड़ाने के ढंग पर काम करता है, जिससे यह काफ़ी सुरक्षित हो जाता है। इस वाहन को ज़मीन पर लाना भी उतना ही सरल होता है जितना कि इसे ज़मीन से उड़ाना। एरोवेलो इंक, यह बेहद अटपटा सा वाहन दरअसल साइकिल की गति को मानो कई गुना अधिक बढ़ा देता है। यहाँ साइकिल को अलग ढंग से बनाया गया होता है, जहाँ शख्स को इसके अंदर लेटकर उसे चलाना होता है। एक बार इस वाहन पर अभ्यास कर लेने के बाद इस विशेष साइकिल के ऊपर कवर को चढ़ा दिया जाता है। यही नहीं, कवर लगा देने के बाद चालक बाहर रोड पर नज़र रख सके तो उसके लिए इसके अंदर एक स्क्रीन लगी होती है, जहां बाहर लगे कैमरे से उस चालक को पूरा अंदाज़ा रहता है कि किस दिशा में जाना है। कवर लगा देने के बाद यह साइकिल पूरी तरह से एरोडायनेमिक हो जाती है और जब चालक इसे चलाता है तो यह साइकिल हवा को चीरते हुए बेहद तेज गति में आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार की साइकिल का प्रयोग अभी केवल इस विशेष खेल प्रतियोगिता के लिए ही होता है, इसलिए यह अभी आम इस्तेमाल के लिए उतनी अधिक व्यवहारिक नहीं है। द बाइसिकल, इस प्रकार की साइकिल शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। इस विशेष साइकिल में चैन नहीं होती। दरअसल इस साइकिल के पैडल को साइकिल के टायर के बीच में फिक्स किया होता है, जिससे इस साइकिल का आकार तो छोटा होता ही है, साथ ही साथ इसे कम से कम जगह में मोड़ना भी बेहद सरल होता है। यह साइकिल आपकी दूसरी आम साइकिल की तरह ही चलने में प्रतीत होती है, मगर शुरुआत में पहली बार इसे चलाना थोड़ा अटपटा सा अनुभव जरूर दे सकता है, मगर धीरे धीरे आदत बन जाने के बाद यह बिल्कुल दूसरी आम साइकिल की तरह चलाने में ही प्रतीत होती है। इस साइकिल में पैडल को टायर से जोड़ने वाला भाग नहीं होता, जिससे आपको चेन को ठीक करने या फिर उस पर लुब्रिकेंट लगाने वाले काम से भी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ इस साइकिल के बेहद छोटे रूप के होने के कारण इसे कम से कम जगह में भी मोड़ा जा सकता है और खड़ा किया जा सकता है। तनीवा सब, खास पानी के नीचे जीव जंतुओं के अध्ययन के लिए बनी यह खास छोटी पनडुब्बी विशेषज्ञों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। किसी बड़ी मछली के आकार में बनी इस पनडुब्बी के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन का प्रबंध किया गया होता है। एक बार जब शख्स इस पनडुब्बी के अंदर जाता है तो इसके आगे वाले पारदर्शी हिस्से से वह पानी के नीचे सभी जीव जंतुओं का अध्ययन बड़ी आसानी से कर सकता है। और जब इस पनडुब्बी के अंदर बैठे शख्स को इस पनडुब्बी को पानी के नीचे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो इसके अंदर साइकिल के सिद्धांत पर ही काम करने वाला सिस्टम फिट किया होता है, जिससे जब शख्स पैडल मारता है तो यह पनडुब्बी चालक द्वारा निर्धारित दिशा की तरफ तैरना चालू कर देती है। अपनी इन्हीं सभी विशेषता के कारण वह शख्स इस पनडुब्बी के अंदर तब तक रह सकता है जब तक अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है। बाइक बोट, एक आम इंसान के दिमाग से उपजा यह कमाल का जुगाड़ इतना उपयोगी भी साबित हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं होगा। यह विशेष बोट साइकिल के सिद्धांत पर ही काम करती है। रोड पर इस बोट को चलाने के साथ साथ आप सीधे इसे जमीन से पानी में उतार सकते हैं और जैसे ही यह बोट पानी में उतर जाती है तो आप इस बोट के साथ में ही लगे चप्पुओं को चलाकर इस बोट को पानी में गति दे सकते हैं। पानी में यह बोट बिल्कुल दूसरी आम बोट की तरह ही कार्य करती है, जिससे इसकी उपयोगिता काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। यही नहीं, जब आपको इस बोट को पानी से बाहर निकालना हो
तो वह भी आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जिस प्रकार आपने इस बोट को जमीन से पानी में उतारा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर